हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर क्लास 7th NCERT हिस्ट्री। तो एज़ यूजुअल स्टार्ट करने से पहले नोट्स आपको दे रखे हैं, टेलीग्राम से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर नंबर 5, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड लाइफ। तो चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 में हमने देख लिया कैसे किंगडम्स का राइज होता है और कैसे फिर डिक्लाइन होता है। वी सॉ अकबर के टाइम पे कितनी ज़्यादा फ्लरिशमेंट होती है किंगडम्स की, एक्सपांशन पॉलिसीज़ उनकी देखी, कैसे वो बिना ह्यूमिलिएट करे किसी का भी जो वतन हुआ करता था उसको वापस कर दिया करते थे। वहीं पे हम देखते हैं बाय द 1707 औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है और उसके बाद शार्प डिक्लाइन वाज देयर इन द मुगल एम्पायर। सो हम देख चुके हैं कैसे वो अराइज करते हैं, कैसे वो डिक्लाइन करते हैं। बट उसके साथ साथ हमने ये भी नोटिस करा कि बहुत सारी बुक्स भी लिखी जा रही थी। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द अकबरनामा, अबुल फजल ने लिखी थी, तो 3 वॉल्यूम्स में लिखी थी। वो सारी चीज़ें हमने करी। तो ना सिर्फ एक्सपांशंस हो रही थी, बट वी सी दैट बहुत सारी नई टाइप की आर्ट्स, क्राफ्ट्स और बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ चल रही थी इन द टाउन्स एंड विलेजेस। बहुत सारी सेंचुरीज पास कर जाती हैं, डिफरेंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होती हैं। बट जो सोशल चेंज था वो सारी जगह पे सेम नहीं था, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज़ आपको इमर्ज होती हुई दिखेंगी। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि कैसे ये और क्यों इमर्ज होती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज़। जब हम लार्ज पार्ट देखते हैं अपने सब कॉन्टिनेंट का, तो जो सोसाइटी थी वो ऑलरेडी डिवाइडेड थी वैसे तो बाय वर्ण सिस्टम। हम देख चुके हैं वर्ण सिस्टम को इन द 6th क्लास, जहाँ पे हमने बोला था, क्या बोला था कि ये पहले पे आएंगे ब्राह्मण्स, फिर आएंगे क्षत्रिय, देन वैश्यास एंड शूद्र। तो विष्णु जी के डिफरेंट पार्ट से ये इमर्ज हुए थे, बट यहाँ पे ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था। पर अब हम देखेंगे कि जो सोसाइटी है वो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, पर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण। और जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाई जाती थी वो ब्राह्मण्स के द्वारा बनाई जाती थी, और जो रूलर्स हुआ करते थे वो भी उनको एक्सेप्ट किया करते थे। इवन जब किंग को अपॉइंट किया जाता था तो डिफरेंट रिचुअल ब्राह्मण ही कंडक्ट किया करते थे। हमें डिफरेंस मिलता है हाई एंड लो के बीच में, एंड रिच और पुअर के बीच में, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे और मुग़ल एम्पायर के टाइम पे अगर देखें तो जो हायरार्की थी सोशल क्लासेस की वो और फर्दर ग्रो कर जाती है। यू कैन सी इन द इमेज, ये जो आपको एक साइड में पिक्चर दिख रही है ये संथाल पेंटेड स्क्रॉल है। बेसिकली संथाल एक ट्राइब है, आज भी आप इसके बारे में पढ़ते हो। एंथ्रो के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो ये कॉन्टीन्यूसली पढ़नी पड़ती है। तो दे हैव रिप्रेजेंटेड ट्राइबल डांस इन दिस स्क्रॉल। एक स्क्रॉल का मतलब होता है पेपर फोल्ड करा हुआ था, जब उसको खोला तो एक प्रॉपर डांस फॉर्म उससे इमर्ज होके आती है। जो मेंबर है हर ट्राइब का वो यूनाइटेड है बाय किनशिप। और बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो अपना लाइवलीहुड कहाँ से लेती हैं, फ्रॉम द एग्रीकल्चर। अपनी दिनचर्या उनकी एग्रीकल्चर से ही चलती हैं। कुछ हंटर गैदरर्स भी मिलेंगे, इवन हर्डर्स भी मिलेंगे। हम इनके बारे में अंडरस्टैंड कर चुके हैं ड्यूरिंग द 6th क्लास सेक्शन। एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और खूब यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, क्योंकि अभी जो इकॉनमी है उतनी वास्ट नहीं है, डिफरेंट हमें रिसोर्सेज नहीं चाहिए। सो दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया जहाँ पे भी वो रहा करते थे, वेदर इन द छत्तीसगढ़, वेदर इन द झारखंड, जिस भी एरिया में रहते थे। कुछ एक ट्राइब्स आप देखोगे कि नोमैडिक हैं। नोमैडिक का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। ट्राइबल ग्रुप जो थे वो लैंड को कंट्रोल किया करते थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्राइब इस पर्टिकुलर लैंड एरिया में रह रही है तो देन दे कंसीडर कि ये जो लैंड है वो इन्हीं को बिलोंग करती है। यहाँ पे इनके एनिमल्स पास्चर किया करते थे, और ये डिवाइड कर देते हैं हाउस होल्ड को अकॉर्डिंग टू दियर ओन रूल्स कि कौन किसकी हाँ चलेगी सबसे पहले इन हाउस। बहुत सारी लार्ज ट्राइब्स भी बनती हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में रहती हैं। ज़्यादातर आप नोटिस करोगे कि ये जो ट्राइब्स हुआ करती थी ना, ये कौन से एरिया में रहेंगी, या तो पूरा फॉरेस्ट एरिया होगा या तो फिर बहुत ज़्यादा हिली एरिया होगा अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट। डेजर्ट भी हो सकते हैं, रेगिस्तान, एंड ऐसे प्लेसेस जहाँ पे पहुँचना औरों का बहुत मुश्किल हो जाता है। और इवन जब पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी के साथ उनके क्लैशेस होते थे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो जो ट्राइब्स थी वो अपना फ्रीडम रिटेन करते हैं और अपना जो सेपरेट कल्चर है उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो यू कैन से जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी हैं और जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं ऑन द डाइवर्स नीड। जब भी आपको कोई नेचुरल रिसोर्स चाहिए फ्रॉम द फॉरेस्ट या फिर हिली एरियाज़ या फिर डेजर्ट, तो आपको ट्राइबल ला के देंगे। और जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए अपनी, मतलब ट्राइबल्स को चाहिए, तो वो अपने कास्ट बेस्ड जो सोसाइटीज़ हुआ करती थी उनसे लेते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हम देखते हैं कि उनके बीच में
जो कॉन्फ्लिक्ट है और डिपेंडेंस है ये इंक्रीज़ भी होती है, मतलब साइमल्टेनियसली चलेगी, डिपेंडेंस भी होगी और कॉन्फ्लिक्ट भी इंक्रीज़ करेंगे। ग्रेजुअली दोनों की दोनों सोसाइटीज़ आपको चेंज होते हुए दिखेंगी। हु वर ट्राइबल पीपल, ये ट्राइबल पीपल हुआ कौन करते थे? तो जो भी कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं, मतलब जो लिख रहे हैं उस टाइम पे बैठ के हिस्ट्रीज़, या फिर ट्रैवलर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्केंटी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत कम इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द ट्राइब। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, जैसे ट्राइबल पीपल जो थे वो अपना रिटर्न रिकॉर्ड नहीं लिखते थे। दे वांटेड कि उनकी जो अगली जनरेशन है वही उसको आगे पास करें, बट अपना रिच कस्टम जो है प्रिजर्व करके रखते थे एंड ओरल ट्रेडिशन में बिलीव करते थे। एज आई टोल्ड यू कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करने में बिलीव करते थे। ये लिखा है, दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस मानते हैं कि इन्होंने ओरल ट्रेडिशन यूज़ करे थे इन ऑर्डर टू राइट द ट्राइबल हिस्ट्रीज़। ठीक है, जब ये इन डिफरेंट एरियाज़ में जाया करते थे। ट्राइबल पीपल जो हैं ऑलमोस्ट आप देखोगे बहुत सारे रीजन्स में मिलते हैं सब कॉन्टिनेंट के। एरिया और इन्फ्लुएंस इन ट्राइब का वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। किसी टाइम पे बहुत स्ट्रांग होंगे, किसी टाइम पे डिक्लाइन देखने को मिलेगा। कुछ एक पावरफुल ट्राइब्स अगर देखो तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लार्ज टेरिटरी को कंट्रोल करके रखा था। पंजाब में अगर देखें तो मैप्स पे भी बनाई हुई है मैंने नोट्स के अंदर, अगर आप देखोगे तो पंजाब में एक खोखर ट्राइब हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी ड्यूरिंग द 13th एंड द 14th सेंचुरीज़। लेटर इसके बाद आते हैं गखर्स। गखर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो मतलब पंजाब के ही रीजन में पहले खोखर्स आए, फिर उसके बाद उनको फॉलो करेंगे गखर्स। ठीक है, तो एक टाइम पे खोखर स्ट्रॉन्ग थे, बाद में गखर देवर मोर स्ट्रॉन्गर देन खोखर, तो हैंस यहाँ पे आ जाते हैं। इनके चीफ जैसे कमल खान गखर, ये नोबेल बन जाते हैं, यानी कि मनसबदार। कौन से एम्परर के अंडर? अकबर के अंदर। तो मुल्तान और सिंध वाला एरिया देखें तो वहाँ पे लांघाज मिलेंगे आपको और अरगुन्स मिलेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा एरिया डोमिनेट करते हैं बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। फिर बलोचीज़ आ जाएंगे। बलोचीज़ आज के पाकिस्तान वाले एरिया में, वो भी काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइब्स दिखाई गई हैं, बट इफ़ यू विल सी द नोट्स में मैंने आपको ना ये अलग अलग मैप्स के ऊपर इस तरह से बना के दे दी हुई हैं। ठीक है, सो यू कैन ऑब्जर्व दीज मैप्स डायरेक्टली बाय डाउनलोडिंग इट फ्रॉम द टेलीग्राम। चलो, तो यहाँ पे एक एक नहीं देखेंगे, हमने जो अभी पढ़ी वो देख लेते हैं पहले। तो हमने गखर्स देखे एंड खोखर्स देखे पंजाब वाले एरिया में। फिर वहीं पे लांघास और अरगुंस ये हमने देख लिए कहाँ पे? अपने बलोचीज़ वाले एरिया में, यानी कि पाकिस्तान है जो आज का। तो ये नॉर्थ वेस्ट में मिला हमें, यानी कि पाकिस्तान वाला एरिया। ये बहुत सारे क्लैंस के अंदर डिवाइडेड था अंडर डिफरेंट चीफ। हर एक क्लैन का अलग चीफ होगा। वेस्टर्न हिमालय में देखें तो शेफर ट्राइब मिलती हैं हमें गद्दीस की। आज भी आप हिमाचल के टॉप एरियाज़ में जाते हो, यू विल सी द गद्दीस देयर। एंड डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इसमें भी बहुत सारी ट्राइब्स थी जो आप सुनते हो, नागास, अहोम एंड बहुत सारी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दीज वर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहाँ पे कोट्स आगे, खासीज आगे, कचारीज आगे, देन अहोम्स आगे, नागाज आगे। नागालैंड वाले एरिया में हुआ करते थे ये। एंड आप सुनते रहते हो इनके इश्यूज नागाज रिलेटेड। ठीक है, अहोम किंगडम के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। देन क्लैन क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज आपस में मिलेंगी। हाउस होल्ड्स को आप बोल सकते हो। हाउस होल्ड यू आर ना फैमिली क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, जिनका मानना है कि फैमिली तो अभी अलग है, ये एक फैमिली है, ये कोई दूसरी फैमिली है, ये तीसरी, पर जो इनकी एंसेस्ट्री जुड़ी है वो कहीं ना कहीं एक ही जगह से जुड़ी हुई है। तो दे यूज टू बिलीव दैट, और उसको बोल दिया क्लैन। ठीक है, तो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो भी इवन किनशिप या फिर क्लैन लॉयल्टीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी। बहुत सारे एरियाज देखें अगर बिहार और झारखंड के, तो यहाँ पे चेरो चीफ्टम हुआ करते थे। 12th सेंचुरी के आसपास चेरो चीफ्टम जो थे वो इमर्ज हुए थे बिहार और झारखंड वाले एरिया में। राजा मान सिंह अकबर के फेमस जनरल हुआ करते थे। इन्होंने अटैक किया था और डिफीट किया था चैरोस को इन 1591। लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम दैम, बट एंटायरली सबड्यू नहीं हो पाए थे। तो चैरो चीफ्टम आपको कहाँ पे मिलेगा? बिहार और झारखंड वाले एरिया में। यू कैन सी इन द मैप एज वेल, ये आ गया आपका चैरो चीफ्टम। तो जो जनरल हुआ करता था अकबर का, राजा मान सिंह, उन्होंने इनको एक्वायर किया था पर पूरा सबड्यू नहीं कर पाए थे। अराउंड 1591 की बात है। औरंगज़ेब के टाइम पे हम देखते हैं मुगल फोर्सेस कैप्चर कर लेती हैं चैरो फॉरेस्टर रेसेस को एंड ट्राइब को अपने अंडर सबजुगेट कर लेती हैं। मुंडा एंड संथाल देखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हुआ करती थी। ये उड़ीसा और बंगाल वाले एरिया में मिलेगी। ये देखो यहाँ लिखा है मुंडाज एंड संथाल्स। तो ये मुंडा और संथाल ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आ जाती हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। उड़ीसा और बंगाल में आपको मिलेंगी। ये कुछ इमेजेस दिखाई हैं कि कैसे हंटर एंड गैदरर यूज टू लिव, एनिमल्स को किल करते थे और फिर वहाँ से अपनी दिनचर्या चलाते थे।
महाराष्ट्र के हाईलैंड और कर्नाटका की बात करें तो ये कोलीस, बेरार्ड्स और न्यूमरस अदर ट्राइब्स का घर हुआ करता था। जो कोलीस थे ये गुजरात के भी एरियाज़ में आपको मिलेंगे। फर्दर साउथ साउथ में अगर आप जाओगे वहाँ पे डिफरेंट ट्राइबल पॉपुलेशन मिलेगी, जैसे कोरागाज, वेताराज, मारवाड्स, मारावार्स एट्सेट्रा। सो यू कैन सी इन द मैप अगेन, ये आगे आपके वेतराज, ये आगे आपके बेडागाज, ये आगे आपके मारावाड्स। तो ये आपके साउथ में मिलते हैं। वहीं पे कोलीज हमने देखे, कोलीज जो थे ये गुजरात वाले एरिया में भी मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेराड्स हमने देख लिए यहाँ पे कर्नाटका वाले एरिया में। चलो जी, तो डिफरेंट ट्राइब्स हमें मिल रही हैं इन डिफरेंट एरियाज़। तो कोलीज हमने देख लिए, बेराड्स हमने देख लिए। बहुत ज़्यादा एक बड़ी ट्राइब देखने को मिलती है भिल्स। ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करते हैं वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर। 16th सेंचुरी के आसपास हम देखते हैं, बाय द लेट 16th सेंचुरी हम देखते हैं कि ये काफ़ी सेटल हो जाते हैं, यानी कि अब इनके अपने खेत वेत बन चुके हैं, एनिमल्स को ये रेयर कर रहे हैं और कुछ इवन ज़मींदार भी बन जाते हैं। बहुत सारी भिल क्लान्स जो हुआ करते थे दे रिमेंड हंटर गैदरर। ऐसे नहीं था कि सेटल हो गए तो इसका मतलब हंटिंग एंड गैदरिंग इन्होंने छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देवर सम एरियाज़ जहाँ पे एज अ हंटर एंड गैदरर्स की तरह रह रहे थे। जो गॉन्स हैं देवर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। अब नोमैड्स क्या हुआ कर कैसे रहा करते थे और मोबाइल पीपल कैसे रहा करते थे। नोमैड्स का ही मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, पैस्टोरलिस्ट मतलब इनके साथ एनिमल्स भी होंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं अपने एनिमल्स के साथ, ठीक है। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे, मिल्क के ऊपर और जो भी पेस्टोरल प्रोडक्ट्स हुआ करती थी उसके ऊपर। एक्सचेंज किया करते थे वूल, घी एट्सेट्रा, जो भी सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे। और फॉर ग्रेन ले लिया करते थे उनसे, क्लोथ्स ले लिया करते थे, यूटेंसिल और अदर प्रोडक्ट। यू कैन सी इन द इमेज, यहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरह से एक तरफ आपको ग्रेन मिल रहे हैं और दूसरी तरफ आपको उनको मिल्क प्रोडक्ट्स दे रहे हो या फिर कोई भी पैस्टोरलिस्ट प्रोडक्ट्स दे रहे हो, इस तरह से, ठीक है। बिल्स हंटिंग डियर बाय नाइट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे ये देखो ये कोई अटैक कर रहा है, कोई यहाँ पे ग्रेन्स का एक्सचेंज कर रहा है, तो डिफरेंट थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड। तो ये भिल ट्राइब है जो कि आपको सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स जो हैं वो भी गुड्स लाया करते थे आपके ये अफ़गानिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया। एंड द बंजाराज एंड अदर ट्रेडर्स कैरिड दीज टू द लोकल मार्केट्स। ये क्या करते थे, अपनी चीज़ें लाएंगे, उनको बेचेंगे और फिर अपनी एक जगह से फिर से दूसरी जगह पे चले जाएंगे। और किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट किया करते थे, तो एनिमल्स की हेल्प पे। नोमैड्स एंड आइटिनरेंट ग्रुप्स। आइटिनरी क्या होती है, आपने एक लिस्ट बना दी कि पहले हम इस जगह पे जाएंगे, फिर हम इस जगह पे जाएंगे, देन इस जगह पे। ट्रैवलिंग हिस्ट्री पहले बना देते हो आप, ट्रैवलिंग प्लान्स अपने, उसको बोलते हैं आइटिनरेंट। तो नोमैड जो हुआ करते थे ये वेंडरिंग पीपल थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहेंगे। बहुत सारे पैस्टोरलिस्ट मिलेंगे जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे विद दियर पैस्चर, फ्लॉक्स एंड हर्ड्स। सिमिलरली आइटिनरेंट क्या हुआ करते थे, ये वो ग्रुप हुआ करते थे जैसे कि क्राफ्ट पर्सन आ गए, पैडलर्स आ गए, एंटरटेनर आ गए, ट्रैवलर्स फ्रॉम दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मतलब छोटा सा डिफरेंट है, आइटिनरेंट में आपके क्राफ्ट पर्सन एक्सेप्ट पास्चर्स सारे आ जाएंगे इसके अंदर, डिफरेंट ऑक्यूपेशन से बिलोंग किया करते थे। जो भी नोमैड्स और आइटिनरेंट हुआ करते थे दे विजिट सेम प्लेस एवरी ईयर, ठीक है जी। इसके बाद आप देखते हो जो बंजारास थे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स हुआ करते थे। इनका एक कैरावन था जिसको बोलते थे तांडा। तांडा आपने सुना भी, तांडा नहीं टांडा बोलते थे इनको, बेसिकली ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करे जाते थे। देन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उन्होंने भी बंजारास को यूज़ किया था ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू द सिटी मार्केट्स। एम्परर जहांगीर, अकबर का लड़का, वो लिखते हैं अपने मेमोयर के अंदर कि जो बंजारास थे वो ग्रेन को कैरी किया करते थे अपने बुलॉक्स के ऊपर, ठीक है, जो बैलगाड़ी होती है उसके ऊपर, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़ और डिफरेंट टाउन्स में उनको सोल्ड किया करते थे, बेचा करते थे। फूड ग्रेन को कैरी करते हैं मुगल आर्मी के लिए ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन। विद लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलॉक्स कैरिंग द ग्रेन्स। बंजारा के ऊपर एक स्टोरी मिलती है, एक पीटर मुंडी हैं, इंग्लिश ट्रेडर हैं, हु केम टू इंडिया 17th सेंचुरी के आसपास, और बंजारास के बारे में मेंशन करते हैं कि कैसे वो अपने टांडास को यूज़ करके, जो टांडास हैं बंजारास के, उनको यूज़ करके 14,000 ऑक्सन हुआ करते थे, 14,000 के आसपास उनके पास बैल हुआ करते थे। मॉर्निंग में वो शुरू कर देते थे अपने ग्रेन्स को उठाना, वेदर इट इज़ व्हीट और राइस और
डिफरेंट हाउस होल्ड्स को लेके जाया करते थे। वाइव्स एंड चिल्ड्रन भी उनके साथ ही हुआ करती थी। एक टांडा कंसिस्ट करता था बहुत सारी फैमिलीज़ को, बड़े बड़े टांडाज हुआ करते थे और उनको कॉन्टीन्यूसली कैरी करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पीटर मुंडी वॉज इंग्लिश ट्रेडर, उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी अबाउट द टांडा। तो यू कैन मेंशन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टांडा फ्रॉम दिस स्मॉल स्टोरी। ओके, एंड बहुत सारे पेस्टोरल ट्राइब जो थे वो रेयर करते थे और एनिमल्स को सोल्ड किया करते थे, जैसे कैटल हो गए, हॉर्सेस हो गए, टू द प्रॉस्पेरस पीपल, जो अमीर लोग हुआ करते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पैटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। इन्होंने बहुत सारे सोल्ड वेयर्स बनाए, जैसे कि रस्सियाँ बनाई, स्ट्रॉ मैटिंग आपने देखी होगी, मैट्स होती हैं ऐसे लगता है तिलियाँ तिलियाँ सी जोड़ रखी हैं आपस में, उसको बोलते हैं स्ट्रॉ मैटिंग। एंड कोर सैक्स यानी कि बोरियाँ बनाई। सम टाइम mendicants acted as a vending merchants. There were caste of the entertainers who performed in different town and villages for their livelihood. तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ऊपर ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल बनाया हुआ है। फिर कौन सी ट्राइब से बिलोंग करता है ये, तो कुटिया कौन ट्राइब हुआ करती थी, कहाँ की है, तो उड़ीसा की है। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। तो इकोनॉमी और नीड आती है सोसाइटी की, ग्रो कर जाती है। पीपल विद डिफरेंट स्किल्स, अब उनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर जाती है। स्मॉल कास्ट होती हैं या फिर जिनको जातिस भी बोल दिया, इमर्ज कर जाती हैं वरंट्स के अंदर। एग्जाम्पल, नई कास्ट अपीयर होती हैं ब्राह्मण्स के अंदर। एक हम देखते हैं बहुत सारी ट्राइब्स या फिर सोशल ग्रुप्स आ जाते हैं इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड उनको स्टेटस दे दिया जाता है जातिस का। स्पेशलाइज्ड आर्टिशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मेसन्स। ये भी रिकोगनाइज्ड होते हैं एज अ सेपरेट जातिस बाय द ब्राह्मणास। जातिस रादर देन वर्णा बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी। तो डेलिब्रेशन देखने को मिलती है जाति के ऊपर। एक इंस्क्रिप्शन है फ्रॉम द उया कोंडन उदायर, उया कोंडन उदायर, तिरुचिरापल्ली तालुका, जो कि आज का तमिलनाडु है, वहाँ से ये मिलता है। 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन कौन सा है, उया कोंडन उदायर। ये डिस्क्राइब करते हैं डेलिब्रेशन इन द सभा। चैप्टर नंबर 2 में आप देख चुके हो व्हाट वाज द सभा, मीटिंग हुआ करती थी। डेलिब्रेट करते हैं ऑन द स्टेटस ग्रुप नोन एज द रथा काराज, मतलब ऐसे रथा काराज, काराज का मतलब बनाने वाले, रथा मतलब कैरियर रथ, तो उनको बनाने वाले उनके बारे में मेंशन करते हैं। ये बताते हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं जो कि इंक्लूड करती हैं आर्किटेक्चर हो गया, बिल्डिंग द कोचेज एंड कैरियट्स, इरेक्टिंग गेटवेज फॉर द टेम्पल्स विद इमेजेस इन दैम, वुडन इक्विपमेंट बना रहे हैं सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने के लिए, मंडप बनाने के लिए, और ज्वेल्स ऑफ द किंगडम। क्षत्रियस के अंदर देखते हैं नए राजपूत क्लैंस आपको इमर्ज होते हुए दिखेंगे बाय 11th एंड 12th सेंचुरी, और डिफरेंट लिनिएजेस से बिलोंग किया करते थे, जैसे कि हूनास, चंदेलास, चालुक्यास एंड अदर्स। ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी इन 6th एज वेल। कुछ जो हुआ करते थे इनमें वो भी ट्राइबल्स हुआ करते थे। मैनी ऑफ दीज क्लैंस जो हैं वो दे वर रिगार्डेड एज द राजपूत्स। ग्रेजुअली रिप्लेस कर देते हैं ओल्डर रूलर्स को, स्पेशली इन द एग्रीकल्चरल एरियाज़। यहाँ पे सोसाइटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं एंड जो रूलर्स हैं वो अपना वेल्थ यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पावरफुल स्टेट। राजपूत क्लैन इमर्ज होते रहते हैं, जो रूलर्स हैं वो एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, ट्राइबल पीपल को उनको फॉलो करना पड़ता था एंड मतलब ट्राइबल पीपल टू फॉलो। ग्रेजुअली सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण जो है वो बहुत सारे ट्राइब्स को पार्ट बना देते हैं एज अ पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, बट जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज़ हुआ करते थे ओनली दे कैन ज्वाइन द रूलिंग क्लास। लार्ज मेजॉरिटी देखने को मिलती है जिन्होंने लोअर जातिज ऑफ कास्ट सोसाइटी को ज्वाइन किया। वहीं पे बहुत सारे डोमिनेंट ट्राइब्स भी हुआ करते थे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और इन्होंने इस्लाम को पहले ही अडॉप्ट कर लिया था। दे कॉन्टिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम को ये रिजेक्ट करते हैं कॉन्टीन्यूसली। अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म दैट वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज। तो ये जो साइड में इमेज दिखाई गई है दैट इज़ अ ट्राइबल वुमन इमेज, जिसको बोलते हैं गोंड वुमन। इमर्जेंस हो जाता है स्टेट का, दैट वाज क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल चेंज अमंग द ट्राइबल पीपल। दो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री एज डिस्क्राइब बिलो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या हुआ करती थी, पहले एक जगह पे उगा लेंगे चीज़ें, फिर उस पर आग लगा देंगे या फिर साफ़ कर देंगे, फिर थोड़े टाइम के लिए उस जगह को छोड़ देंगे, तब तक दूसरे में लगाएंगे। तो दैट वाज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ट्रीज़ एंड बुशेस देखने को मिलती है इन द फॉरेस्ट एरिया, दे वर फर्स्ट कट एंड फिर उनको जला दिया जाता था, फिर क्रॉप वहाँ पे सो कर दी जाती थी उस राख के अंदर। एंड जब लैंड अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देते थे तो एक अनदर प्लॉट ऑफ लैंड पे वो चले जाते थे, फिर उसको भी क्लियर करेंगे एंड सेम वे वो प्रोसेस चलती रहेगी।
सो दैट जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी को गेन कर लें। एक गोंड्स के बारे में बताया गया है। जो गोंड्स थे ये फॉरेस्टेड एरियाज़ में रहा करते थे, गोंदवाना बोलते थे उस एरिया को। ऐसी कंट्री जो कि इनहेबिट करी गई है बाय गोंड्स। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया करते थे। लार्ज गोंड ट्राइब जो है फर्दर डिवाइड हो जाती है बहुत सारे छोटे छोटे क्लैंस में। हर एक क्लैन का अपना राजा या फिर राई हुआ करता था। बाय द टाइम आप देखोगे कि जो पावर थी दिल्ली सुल्तान्स की वो डिक्लाइन कर जाती है। बहुत सारे लार्ज गोंद किंगडम्स जो हैं वो बिगिन कर देते हैं, शुरू कर देते हैं टू डोमिनेट द लार्ज स्मॉलर गोंद चिप्स। अकबरनामा जो कि हिस्ट्री है अकबर के रिन की, रिटन बाय अबुल फजल, उसमें मेंशन करा जाता है गोंद किंगडम ऑफ गढ़ा कटंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, गढ़ा कटंगा। इनके पास अराउंड 70,000 विलेजेस हुआ करते थे। ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हैं हम किंगडम्स के। देवर बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड, यानी कि अथॉरिटी एक होगी, उसके अंडर काम करेंगे, जैसे आज भी देखने को जैसे कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। जो किंग होगा वो सेंट्रल अथॉरिटी की तरह प्ले करेगा। किंगडम जो था उसको फर्दर गढ़s में डिवाइड कर दिया गया। हर एक गढ़ को कंट्रोल करेगा एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन, एंड ये फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस, जिनको बोला गया 84। 84 को हिंदी में बोल देते हैं 84, तो इनको बोल दिया गया 84। 84 जो था इसको फर्दर बरहोत्स में डिवाइड कर दिया, जो कि 12 विलेज कंसिस्ट करता था। मतलब पहले तो बोल दिया 84, और 84 को भी फर्दर बरहोत्स में डिवाइड किया। हर एक बरहोत के अंदर आप देखोगे कितने विलेजेस आएंगे, तो आप देखोगे 12 विलेजेस आ जाएंगे। इमरजेंस होता है लार्ज स्टेट का, दैट चेंज द नेचर ऑफ द गोंड सोसाइटी। इनका बेसिकली इक्वल सोसाइटी इनकी ग्रेजुअली डिवाइड हो जाती है इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। ब्राह्मण जो थे वो लैंड ग्रेंट्स रिसीव किया करते थे फ्रॉम द गोंद राजाज एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल। गोंद चीफ जो थे वो चाहते थे अब कि उनको एज अ राजपूत की तरह डिक्लेयर कर दिया जाए। तो अमनदास यूज टू बी वन ऑफ द गोंद राजा ऑफ गढ़ा कतंगा। गढ़ा कतंगा के एक राजा हुआ करते थे, गोंद राजा, जिनको बोला गया अमनदास जिनका नाम था। इन्होंने अपने लिए एक टाइटल ले लिया संग्राम का, संग्राम शाह। इनका लड़का होता था दालपत, वो एक दुर्गावती लड़की से शादी करता है। ये डॉटर हुआ करती थी ऑफ सलबहन, चंदेल राजपूत हुआ करता था ऑफ महोबा। ठीक है। तो गोंदवाना आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है, कहीं ना कहीं सेंट्रल इंडिया वाले पोर्शन में आप देखोगे। एक कार्व्ड डोर मिला है गोंद ट्राइब का, बस्तर एरिया मध्य प्रदेश में ये मिला हुआ है। ये दरवाजे पे ऊपर आप देख सकते हो किस तरह से ड्राइंग्स करी गई हैं। देन दालपत हु वॉज द सन ऑफ अमनदास गोंड ट्राइब गढ़ा कतंगा, रानी दुर्गावती से शादी कर लेता है। रानी दुर्गावती जो थी बहुत कैपेबल थी, और अपने 5 साल के लड़के के बिहाफ पे वो रूल करना शुरू करती है, जिसका नाम था बिर नारायण। ठीक है। तो अमनदास का लड़का आ गया दालपत, दालपत का लड़का आ गया बिर नारायण। अंडर हर किंगडम, यानी कि दुर्गावती, रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती किस डायनेस्टी को बिलोंग किया, सॉरी किस ट्राइब को बिलोंग किया करती थी? गोंड ट्राइब। और कहाँ पे? गढ़ा कटंगा। इनके किंगडम के अंडर बहुत सारे एक्सटेंसिव डेवलपमेंट्स देखने को मिलती है। 1565 में मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान अटैक कर देते हैं गढ़ा कटंगा को। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई जाती है रानी दुर्गावती के द्वारा। शी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर टू डाई रादर देन सरेंडर। तो रानी दुर्गावती मरना पसंद करती है इंस्टेड ऑफ बोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द मुगल फोर्सेस। उनका जो लड़का था बिर नारायण, उसकी भी डेथ हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, फाइट के बाद। गढ़ा कटंगा जो थी काफ़ी रिच स्टेट थी, और बहुत ज़्यादा वेल्थ ये एक्वायर करते हैं बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। व्हेन मुगल डिफीटेड द गोंड्स, ये कैप्चर कर लेते हैं बहुत ज़्यादा एरिया अलॉन्ग विद द क्वाइंस एंड एलिफेंट्स ऑफ द गोंड ट्राइब। मुगल फोर्सेस ने काफ़ी ज़्यादा एरिया इस किंगडम का एनेक्स कर लिया था, और रेस्ट जो था वो दे दिया था चंद्र शाह को। चंद्र शाह कौन हुआ करते थे? ही वॉज द अंकल ऑफ बिर नारायण। तो अंकल शाह, चंद्र शाह जो थे, ही वॉज द अंकल ऑफ बिर नारायण। बिर नारायण किसका बच्चा था? रानी दुर्गावती और दालापित का। देन डिस्पाइट फॉल ऑफ द गढ़ा कतंगा, गोंद किंगडम जो थे वो सर्वाइव करते हैं काफ़ी टाइम के लिए। हाउएवर बाद में वो वीकर हो जाते हैं एंड लेटर स्ट्रगल करते हैं और अनसक्सेसफुल रहते हैं इन फ्रंट ऑफ द बुंदेलाज एंड मराठास। फिर आते हैं अहोम के बारे में। अहोम आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। अहोम जो थे ये माइग्रेट कर जाते हैं ब्रह्मपुत्र वैली में, आज के प्रेजेंट डे म्यांमार से, इन 13th सेंचुरी। एंड ये एक नई स्टेट बनाते हैं बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द बुहियान्स लैंडलॉर्ड, जिनको बोलते हैं। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे अनेक्स द किंगडम्स ऑफ शुतियास 1523 के अंदर।
ये बनाते हैं एक नया किंगडम जिनको बोला शूथियास, एंड ऑफ कोच हजो 1581 के अंदर, और बहुत सारी ट्राइब्स को अपने अंडर सब्जुगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यह होम्स के बारे में था। ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था बुयान्स, लैंडलॉर्ड सिस्टम हुआ करता था। तो 16 सेंचुरी में ये अनेक्स कर लेते हैं किंगडम ऑफ शूथियास, एंड उसके बाद कोच हजो 1581 में इन दोनों को कर लेते हैं अपने अंडर सब्जुगेट, और बहुत सारी ट्राइब्स इसके साथ सब्जुगेट करी गई। तो अहोम ने बहुत बड़ा लार्ज स्टेट बना दिया था, एंड यू विल सी कि फायर आर्म्स यूज़ किया करते थे बाय 1530। 1660 में हम देखते हैं कि बहुत हाई क्वालिटी गन पाउडर और कैनन्स ये लोग बनाने लगे। हाउएवर जो अहोम हुआ करते थे दे फेस्ड मैनी इन्वेजन्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट। 1662 में हम देखते हैं मुगल्स जो थे देवर अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम डिस्पाइट दियर ब्रेव डिफेंस। अहोम जो थे वो डिफीटेड हो गए, बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल जो था उनके रीजन में वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन द फोर्स लेबर पे डिपेंडेंट थे। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स, और सेंसस करवाया जाता है पॉपुलेशन के द्वारा। हर एक विलेज को भेजना पड़ते थे नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। People from heavily populated areas were shifted to less populated places. Ahom clans were thus broken up by the first half of the 17th century, और फिर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, गारो खासिया जैंतियाज हिल्स आपको मेघालय वाले एरिया में मिलती है, और यहाँ पे आपका अहोम किंगडम हुआ करता था। ऑलमोस्ट जितने भी एडल्ट मेंबर्स हुआ करते थे वो आर्मी में सर्विंग करते हैं ड्यूरिंग द वॉर, और एंगेज रहते थे इन बिल्डिंग द डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स। अहोम जो हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन। अहोम सोसाइटी डिवाइड हो जाती है इनटू क्लैंस और खेल्स। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस। सो आर्टिसंस हम देखते हैं अहोम एरियाज़ के अंदर, और जो भी एडजॉइनिंग किंगडम्स हुआ करते थे। खेल जो था उसको फर्दर सेवरल विलेजेस कंट्रोल किया करते थे, मतलब जो क्लैन्स हुआ करते थे उसी को बोल दिया खेल। ठीक है, जो क्लैन थे उसी को बोला खेल। तो पीजेंट जो थे उनको लैंड दे दी जाती है बाय हिज विलेज कम्युनिटी। इवन जो किंग होते थे वो इसको नहीं ले सकते थे विदाउट द कम्युनिटी कंसेंट। ओरिजिनली अहोम पार्टिसिपेट किया करते थे देयर ओन ट्राइबल गॉड्स के अंदर, उनकी वर्शिप किया करते थे। बट साइड में उससे पहले एक इमेज देखो, ये ऑर्नामेंट्स यूज़ किया जाते थे, ये कान में पहना जाता था। इवन आज भी उनके ट्रेडिशन में असम वाले एरिया में, मेघालय वाले एरिया में आपको ऐसे ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं। तो कोबोई नागा ट्राइब हुआ करती थी मणिपुर वाले एरिया में, वहाँ पे ये ऑर्नामेंट मिला है, ईयर ऑर्नामेंट। फर्स्ट हाफ, जब हम फर्स्ट हाफ देखते हैं 17th सेंचुरी का, तो वहाँ पे ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। टेम्पल्स और ब्राह्मण जो थे दे वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग इन द रिन ऑफ शिव सिंह 1714 टू 1744। हिंदुज़म जो है वो प्री डोमिनेट कर जाता है, बट जो अहोम किंग था वो कम्प्लीटली गिव अप नहीं करता, और ट्रेडिशनल बिलीफ में अभी भी बिलीव किया करता था इवन आफ्टर अडॉप्टिंग द हिंदुज़म। अहोम सोसाइटी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थी। पोइट्स एंड स्कॉलर्स लैंड ग्रेंट्स के बारे में मेंशन करते हैं। थिएटर जो थे वो इनकरेज करे गए थे। इंपॉर्टेंट वर्क्स देखने को मिलते हैं संस्कृत के, और उनको लोकल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया। हिस्टोरिकल वर्क्स हैं जैसे कि बुरंजीज़ को लिखा गया फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन द आसमीज़। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है? सोशल चेंज तो हुए इन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड। जब भी हम पूरा चैप्टर एनालाइज करते हैं, वरन बेस्ड सोसाइटी मिलती है। ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, यानी कि वरन बेस्ड सोसाइटी एज वेल एज ट्राइबल्स दे वर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी थी। ऑल्दो हमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाय द टाइम वो अडेप्ट भी होते हैं, चेंज भी होते हैं। हमने देखा कि इस तरह से कुछ एक ट्राइबल चाहते थे कि उनको राजपूत का स्टेटस मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट ट्राइब जो थी डिफरेंट लाइवलीहुड के ऊपर डिपेंडेंट थी। ओवर द पीरियड बहुत सारे मर्ज कर जाते हैं कास्ट बेस्ड सोसाइटी में, और कुछ जो थे वो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट भी करते हैं, और इवन हिंदुज़म को रिजेक्ट करते हैं। कुछ एक ट्राइब एस्टेब्लिश करती है वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकली पावरफुल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। नाउ यू कैन डू वन थिंग, ये आप मैच द फॉलोइंग में करोगे। दुर्गावती हमने देखी, गढ़ा कटंगा को बिलोंग करती थी। क्लैन अभी हमने देखा, खेल का नाम दिया। क्लैन जो था उसको खेल भी बोला जाता था इन द होम किंगडम। तांडा हमने देखे, कैरेवन्स हुआ करते थे। 84 हमने देखा, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, 84 हमने देखा, दैट वाज द कैरेवन। ठीक है, इस तरह से लेबरर हमने देखे 84,
सिप सिंह हमने देखा पाइक. तो यू कैन मैच ऑल दीज थिंग्स ऑन योर ओन एंड वी विल समराइज एवरीथिंग फ्रॉम द नोट्स. चलो, चैप्टर 5 हमने कर लिया. सोसाइटी वारंट्स में डिवाइड होगी. ब्राह्मण्स रूल्स एंड रेगुलेशन थोप रहा था एंड डिफरेंस इमर्ज होते हैं बिटवीन रिच एंड पुअर एंड ग्रो करते हैं अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड मुगल्स. ट्राइबल सोसाइटी, कुछ सोसाइटी जो थी दे डोंट फॉलो द सोशल रूल, ठीक है. वहीं पे किनशिप बॉन्ड थे, पर मुझे आपको मैप के बारे में ज़्यादा फोकस करवाना है बिकॉज मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर. हमने देखा पंजाब वाले एरिया में खोखर ट्राइब हुआ करती थी, बाद में वहाँ पे गखर ट्राइब भी आ जाती है जिसके चीफ हुआ करते थे कमल खान गखर. और फिर किस तरह से राजा हाँ चलो वो आगे बोलते हैं. फिर हमने नॉर्थ वेस्ट में देखा मुल्तान सिंध बलूचिस्तान वाला एरिया. लांघाज हुआ करते थे, अरगुंस थे, बलूचिस्तान में बलूचिस थे. एंड वेस्टर्न हिमालय में गद्दीस देखने को मिलते हैं. नॉर्थ ईस्ट हम देखते हैं, बिहार और झारखंड देखते हैं. और उसके बाद चेरो चीफडम हुआ करते थे आपके बिहार और झारखंड वाले एरिया में. राजा मान सिंह ने यहाँ पे ट्राई किया था इसको कॉन्कर करने का, बट पूरा सबड्यू नहीं कर पाए थे. बट बाय द टाइम ऑफ औरंगजेब ये पूरा सबड्यू हो जाता है. सो वी सॉ एवरीथिंग, ठीक है. हैव कोहलीज एंड बेराज ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में मिलते हैं. तो इस तरह से ये मैप्स आपको रिवाइज करते रहना है. इस चैप्टर से मैप सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. फिर हमने देखा रानी दुर्गावती के बारे में. रानी दुर्गावती का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है. कहाँ से बिलोंग करती थी? गढ़ा कतंगा से, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर के रिलेटेड. फिर अहोम किंगडम किस तरह से इमर्ज होता है, कैसे वो अपने क्लैंस को खेल का नाम दे देते हैं. फिर हमने बुंजारीज के बारे में पढ़ा. सो देयर वर सो मेनी थिंग्स to remember in this chapter. You can revise it from the notes. So thank you everyone, have a nice day, and if you like the video do like and share, and if there is any like point you have noted कि वो चीज़ improve की जा सकती है, you can mention in the comment section. Thank you everyone, have a nice day.